है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1715 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 3 पद 5। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। कल हम ये देखे हैं कि परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार का कार्य कैसे एक दूसरे के प्रति दायित्व निभाने का कार्य से ताल्लुक रखता है। हमारा उद्धार करने के लिए परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा प्रेरित की है, न कि हमारे किसी प्रकार के योग्यता के काम। जब परमेश्वर की कृपा ने हमें बचाने के लिए परमेश्वर को प्रेरित किया, परमेश्वर हम पापियों से इतना प्रेम करने लगा कि उन्होंने अपना पुत्र को हमारा उद्धार के लिए कुर्बान भी कर दिया। परमेश्वर के ये गुण हमें ये सिखाता है कि एक दूसरे को उनके कमी घटियों के साथ ही स्वीकार करने के लिए किसी प्रकार के मापदंड की आवश्यकता नहीं है। इसी तथ्य को और भी स्पष्टता से आगे की आयत में बताया गया है, जो हमारे लिए समझना अनिवार्य है। आप इस बात को कभी नहीं भूले कि यहाँ बताई गई कमी घटिया घिनौने पापों में जीना, झूठी शिक्षा के प्रचार या पालन आदि नहीं है। यहाँ जो कमी घटी बताई गई है वो घिनौने पापों में जीना या झूठी शिक्षा के प्रचार या पालन आदि नहीं है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बातों को गलत समझने की संभावना है। बाइबल हमें स्पष्ट आज्ञा देती है कि घिनौने पापों में जीने वाले तथा झूठी शिक्षा को जानबूझकर सिखाने वाले या अपने जीवन में लागू करने वाले तथाकथित विश्वासियों के साथ जब तक वे पश्चाताप और मेल मिलाप करते नहीं है, अन्य विश्वासी किसी भी प्रकार की संगति नहीं करनी है। पहला कुरिन्थी 5:11, अध्याय 6 पद 9 और 10, दूसरा कुरिन्थी माफ कीजिएगा दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 पद 9 से 11 तक। समय के अभाव में मैं इन पदों की गहराई की ओर जाना नहीं चाहता, लेकिन आप अवश्य इन पदों को पढ़ लीजिएगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पद ये बात स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति को विश्वासी के रूप में स्वीकार करते समय हमें ध्यान देने का एकमात्र मापदंड क्या है जिससे हम उनका प्रोत्साहन या मदद कर सके। What must be the only criteria we need to consider when we recognize someone as a believer to support or encourage him? बस इतना ही देखना है कि निम्न व्यक्ति नए जन्म का स्नान अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा वो नया बनाया गया है या नहीं। हम स्नान इसलिए करते हैं ताकि शरीर के मैल दूर हो जाए। नए जन्म का स्नान अथवा वॉशिंग ऑफ न्यू बर्थ उद्धार प्राप्त व्यक्ति में दिखने की जीवन शैली को सूचित करता है। उसकी परिभाषा हम पद में ही देखते हैं। नए जन्म का स्नान उद्धार प्राप्त व्यक्ति में परमेश्वर के पवित्र आत्मा आने पर होने वाला बदलाव को सूचित करता है। There should be a renewal by the Holy Spirit। एक नई ताजगी उत्पन्न होगी, पाप के प्रति मनोभाव बदलने लगता है, पवित्रता के साथ जीवन बिताने की एक कोशिश रहेगी, संसार से नफरत और प्रभु से प्रेम बढ़ेगा, उद्धार के पूर्व के समय किए हुए पाप कर्मों पर पश्चाताप होगा, यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में लागू करने की हार्दिक इच्छा होगी। ऐसे लोगों को उनके पूर्व काल की कमजोरियों एवं कमी घटियों का ध्यान नहीं किए स्वीकार और समर्थन किए जाने चाहिए, क्योंकि हम भी उनके समान ही उद्धार प्राप्त पापी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन।